नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो कि कानपुर से मिल रही है। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बड़ी खबर कानपुर से, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर भाजपा में शामिल। आपको बता दें, 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं अजय कपूर। 3 बार के विधायक रहे अजय कपूर, अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली है। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में अजय कपूर का नाम शामिल है। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में अजय कपूर शामिल हैं और अब भाजपा की सदस्यता इन्होंने ले ली है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां पर अजय कपूर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और 3 बार के विधायक रहे अजय कपूर आज भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं और दिल्ली भाजपा मुख्यालय में 11 बजे अजय कपूर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उपेंद्र, बताएं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। अब 3 बार विधायक रहे अजय कपूर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस पर क्या कुछ है पूरी और राष्ट्र सचिव जो है कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी की जो है वो सचिव भी रह चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अभी लेटेस्ट में भारत जो यात्रा को लेकर कानपुर में जो रैली हुई थी राहुल गांधी को, उसको लेकर के अजय कपूर का खेमा जो है पूरी तरह से विधिवत लगा था। उसके बाद अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा प्रत्याशी अजय कपूर बनाने वाली थी। पर वही अगर लास्ट टाइम की बात की जाए तो अजय कपूर ने जो है भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिया है। और उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि जो अजय कपूर के समर्थक जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी अहमद खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और सूत्रों से खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लग रहा है कानपुर नगर से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है सांसद का वो अजय कपूर होने वाले हैं। छाया जी उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है इन्होंने, क्यों भाजपा का दामन थाम लिया गया? जी छाया, अजय कपूर को साफ करना है जिस तरह से जो महागठबंधन जो पीडीए का रन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में जो है 17 सीटें दी गई थी उसको ले खासा ना देखा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए अजय कपूर जो है वो उत्तर प्रदेश में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा चेहरा था। पर कहीं ना कहीं अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस पर जो है कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। छाया जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे और 3 बार के विधायक रहे अजय कपूर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में अजय कपूर का नाम शामिल था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जो कि फिरोजाबाद से है। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता दें, जहां पर घूंघट डालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर घूंघट डालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची एसडीएम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम। तो बता दें आपको बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम घूंघट डालकर पहुंची हैं। केंद्र पर कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन नहीं मिलने की शिकायत थी, जिसको लेकर के निरीक्षण करने के लिए एसडीएम पहुंची हैं और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर ड्यूटी से गायब थे कर्मचारी। तो आपको बता दें कि दवाइयों का स्टॉक, आधे से ज्यादा दवाइयां एक्सपायर थी। दवाइयों के स्टॉक में आधे ज्यादा दवाइयां एक्सपायर बताई जा रही हैं। जी मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदमई हॉस्पिटल के
संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुंचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां यूपी के नए एयरपोर्ट फुल चल रहे सभी विमान। तो यूपी के नए एयरपोर्ट में सभी विमान फुल चल रहे हैं और प्रदेश के लोगों के हवाई सफर का सपना पूरा कर रही योगी सरकार। बड़ी खबर लखनऊ से, प्रदेश के लोगों के हवाई का सफर का सपना योगी सरकार पूरा कर रही है। नए एयरपोर्ट से 2 दिन से फुल होकर विमान जा रहे हैं और पीएम मोदी ने रविवार को 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। हवाई सफर के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोगों के उत्साह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की है। तो हवाई सफर के प्रति लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर, जहां पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त आज शपथ लेंगे। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त आज शपथ लेंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। इनकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दोनों को आज राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। तो राजभवन में शपथ समारोह होगा और राजभवन के नीलकमल हॉल में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। तो शपथ ग्रहण समारोह होगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और नीलकमल हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अब वन प्रोडक्ट के तहत हैंडीक्राफ्ट लकड़ी से बने खिलौनों और घरेलू सामान की दुकान खोली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण करते हुए वोकल फॉर लोकल के तहत गाजियाबाद के स्थानीय कारीगरों को दुकान खोलने का मौका दिया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बताया कि आधुनिकीकरण के बाद रेलवे स्टेशन किसी हवाई अड्डे जैसा दिखने लगेगा। और ये जो बच्चे जो यहाँ पर मौजूद थे, इनके लिए जरूर ताली बजाइए। छोटी सी जगह के अंदर इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपना प्रोग्राम रखा। ये एक रेलवे की तरफ से बहुत काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा हर एक जगह कुछ न कुछ रेलवे की तरफ से, खासकर जब हमारे इस रेलवे स्टेशन का पूरा एक नूतनता इसमें जब आएगी, पूरा नया बन रहा है, इस पे काम चालू है। अगले साल के एंड तक ये बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी हवाई अड्डे पर आ गए। तो ये एक उसके साथ एक उत्पाद हो। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जौनपुर में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प पत्र की बैठक की। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल कानून बहुत पहले से ही 31 दिसंबर 2019 को पास हो गया था और लोकसभा में पारित हो गया है। पहले भी इसके लिए प्रयास किए गए थे। इस अधिनियम के तहत भारत में विभिन्न देशों में प्रवास करने वाले भारतीय और दूसरे देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो नहीं लगता कि अभी तक पार्टियां अपना प्रत्याशी ढूंढ रही हैं, समझौते कर रही हैं, सीटों का बंटवारा कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हर गांव का, हर वार्ड का, मोदी जी की जो संकल्प यात्रा थी, अभी आपने देखा गारंटी का जो रथ था वो देश भर घूम आया। हमारे सारे सांसदों, विधायक ने अपने अपने लोकसभा और विधानसभा के हर गांव में बैठ के कर लिया। लाभार्थी संपर्क योजना में हमने गांव-गांव घूम लिया। हमारे किसान मोर्चा के लोगों ने गांव चलो अभियान में सारे गांव का दौरा कर लिया। हमारी जो महिला मोर्चा की बहनें हैं
उन्होंने स्वयं सहायता समूह के देश में 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे कि 10 करोड़ बहनें जुटी हैं, उनसे संपर्क कर लिया। हमारे नौजवान युवा मोर्चा के साथियों ने हमारे नव मतदाता भाइयों से संपर्क कर लिया, उनसे मिल लिए और उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में जो लगाव था, जो उनकी भावनाएं थी, उनसे वो अवगत हो लिए। तो पार्टी तो 24 घंटा, आपने देखा नमो ऐप। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग रोडवेज की बसों में पैनिक बटन के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए लखनऊ के परिवहन विभाग मुख्यालय में कंट्रोल रूम की शुरुआत कर दी गई है। करीब 5000 बसों में जीपीएस के माध्यम से बस की पल पल की अपडेट कंट्रोल रूम को मिलती रहेगी। बसों में लगने वाले पैनिक बटन के माध्यम से यात्रियों को तत्काल सुविधा दी जाएगी। गोरखपुर में, मथुरा में, काशी में और अयोध्या और प्रयाग, ये हम लोगों ने मारुति को दिया है। मारुति अपना CSR फंड लगा करके उसमें कर रहा है। बाकी अभी हमारे पास और भी 10 हमने बनाया है और बाकी हर जनपद को हम लोगों ने PPP मॉडल पर प्राइवेट पार्टनर को के साथ कर रहे हैं। उनको 1 पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो CAA नागरिकता का प्रयास किया है उसमें हम सफल हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने TV24 के ब्यूरो हेड दानिश वारसी से खास बातचीत में क्या कहा। युवाओं के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश की महिलाओं के लिए और देश के गरीब के लिए सतत रूप से तमाम योजनाओं के साथ उनको ताकत देने के लिए, समृद्धि देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए अथक रूप से प्रयास कर रहे हैं। हम जो संकल्प लिए हैं कि हम 2047 तक भारत को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस संकल्प में ही सबको निहित है। जब तक गरीब के घर पर बिजली नहीं होगी, पक्का मकान नहीं होगा, उसको हमारी रसोई गैस का कनेक्शन नहीं होगा, अन्य सुविधा नहीं होगी, रोजी रोटी का अवसर नहीं होंगे, तब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने के लिए हम एक एक योजना का लाभ उस समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक, जो गरीब है, जिसको सरकारी सहायता की जरूरत है, उन सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए और विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पबद्ध है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेतृत्व ने मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। तीसरी बार मथुरा जिले से सांसद प्रत्याशी बनने पर मथुरा जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं सांसदी का टिकट फाइनल होने पर हेमा मालिनी मथुरा पहुंची। हेमा मालिनी के मथुरा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोशीला स्वागत किया। हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे तीसरी बार मथुरा में सेवा करने का मौका दिया गया है। ब्रजवासियों के लिए मैं लगातार सेवा करने में लगी रहूंगी। सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस वक्त जितने लोगों ने मुझे स्वागत किया है यहाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करके सब लोगों ने अपना साथ दे रहे हैं। तो मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ, बहुत सारा काम किया है और आगे भी करना है। और इस बार गांव में से कहाँ से भी फोन आया मुझे, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, ऐसे लोग हैं जितने भी लोगों ने फोन किया सबका अटेंड किया। उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी जाहिर की, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ समर्पित हूँ, आप लोगों के साथ रह के सारा काम करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। समर्थ नारी शक्ति, समृद्ध मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां झांसी जिले के चीरगांव थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार झांसी से अपने गांव बरल जा रहा था और इस दौरान ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली, रमजान और चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने खुद कमान संभाली और नगर के विभिन्न क्षेत्रों का पैदल मार्च किया। उन्होंने बताया कि रमजान माह, होली और चुनाव को देखते हुए गांव और शहरों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पैदल मार्च कर शहर का जायजा लिया गया। समय चल रहा
रमजान कल से शुरुआत हुई और इसके साथ ही आगामी दिनों में होली का त्योहार और चुनाव के समय में पुलिस जो जनता की है पूरी तरह से सक्रिय है। लगातार अलग अलग स्थानों पर सिटी के देहात के जो सेंसिटिव एरियाज हैं या लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए पुलिस के द्वारा पैदल मार्च की जा रही है। लगातार उसमें रैंडमली गाड़ियों की चेकिंग करना, जो संदिग्ध वाहन की चेकिंग करना और पैदल मार्च करना एक कार्रवाई। बरेली रेलवे जंक्शन में स्टेशन में नई वंदे भारत ट्रेन पहुंची, जिसका स्वागत करने पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार, केंट विधायक संजीव अग्रवाल और सांसद संतोष गंगवार स्टेशन पहुंच गए। और वहीं पीएम मोदी ने 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये तो आज शुरुआत है और हमारे पूर्वोत्तर रेल के संदर्भ में अधिकारियों से और रेल मंत्री महोदय से बात हुई है। ये प्रक्रिया बढ़ती रहेगी और आपको निश्चित रूप से, जो हम बहुत पहले से कहते आए हैं कि दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक बड़ा केंद्र बन जाएगा, तो निश्चित रूप से ये शुरुआत एक ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि बरेली एक मुख्य दक्षिण के लिए शहर हो जाएगा जोड़ने के लिए। वंदे भारत इसी क्रम में चलाई जा रही है, जो लखनऊ से देहरादून तक जाएगी और इसी तरह से देहरादून से लौटेगी। आज ये गाड़ी की शुरुआत हो रही है और इस गाड़ी से आने जाने में बहुत आसानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है, कोई अगर इससे जाएगा तो हर जगह पे ये गाड़ी लखनऊ से चल के रुकेगी सीधी बरेली से मुरादाबाद और मुरादाबाद से आगे फिर जाएगी। तो मैं कहूँगा इस तरह से इसके गाड़ी में समय कम लगेगा और गाड़ी में सभी सहूलियतें होंगी और इससे लोगों को आने जाने में आसानी रहेगी। देखिए, बरेली वासियों के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि यहाँ से देहरादून को और लखनऊ को जोड़ने के लिए ये वंदे भारत ट्रेन चल रही है। आज हम उसके स्वागत के लिए यहाँ बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उसका शुभारंभ हुआ है। अब लखनऊ, क्योंकि अभी लखनऊ और देहरादून के लिए फ्लाइट नहीं है, ऐसे में लखनऊ जाना और देहरादून जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। उस समस्या का समाधान होगा और बहुत तेजी के साथ लोग लखनऊ और यहाँ से मुरादाबाद, हरिद्वार होते हुए देहरादून तक पहुँच सकेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।